नमस्कार दोस्तों आज 2 अप्रैल 2026 है। ठीक आज की तारीख को हमारे कमांडर अशोक रावत साहब ने सरकार को एक डेडलाइन, एक समय दिया था। कहा था हमारी ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन का काम 2 अप्रैल तक आपको करना होगा। दोस्तों आज वो तारीख आ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं आई है। न कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, न कोई बढ़ी हुई राशि का कोई नोटिफिकेशन आया है। फिर भी दोस्तों आज हम निराश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आज 2 बड़ी बातें हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, संसद में हमारा मुद्दा जोर शोर से उठा है। दूसरी बात, वित्त मंत्री जी ने इस बार घुमा फिरा के जवाब नहीं दिया है, सीधा दिया है जवाब। दोस्तों स्पष्ट जवाब दिया है, सार्थक जवाब दिया है। दोस्तों आप जानते हैं कि सुप्रिया सुले जी ने जो सवाल खड़ा किया वो इतना सीधा और इतना तीखा था कि वित्त मंत्री जी को कुर्सी से उठकर जवाब देना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि सरकार इस पर काम कर रहा है। दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। 12 साल से हम घुमा फिरा के जवाब सुन रहे थे। विचाराधीन है, कमेटी बनी है, समय लगेगा, लेकिन आज पहली बार माना गया कि काम हो रहा है। हालांकि दोस्तों काम होने में समय लगता है, हम सब जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि 12 सालों से यही बहाना क्यों चला आ रहा है। 12 साल पहले भी हमारे बुजुर्ग 1000 रुपये मिनिमम पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। आज भी वही है। 1000 रुपये, महंगाई कितनी बढ़ गई, दाल चावल दवा किराया बिजली सब कुछ आसमान छू रहा है। हमारी पेंशन जो है अभी के अभी 1000 रुपये है। ये 1000 रुपये नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों का अपमान है। ये उनके 30 से 35 साल के नौकरी का मजाक है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बात नहीं पता है कि 1000 रुपये में आज एक बुजुर्ग का महीना कैसे कटता है? क्या वित्त मंत्री जी को नहीं पता है? क्या श्रम मंत्री जी को नहीं पता है? सबको पता है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार कुछ न कुछ आ जाता था। कभी कोविड की बहाना, कभी गैस, कभी चुनाव, कभी कोई मुद्दा, कभी कोई फोकस, और हमारे मुद्दों को अनगिनत जो है दरकिनार कर दिया जाता था। हमारे बुजुर्गों का दर्द जो है सरकार पीछे छोड़ देती थी। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, अब ये दर्द सरकार छिपा नहीं सकती। हमारे पेंशन भोगी भले ही 70-80 के हो गए हों, लेकिन उनका जोश जो है 20 साल के जवानों जितना ही है। दिल्ली के आंदोलन में आपने देखा होगा, जो जोश देखा, जो आंसू देखे, आज हाथ जोड़कर सरकार से गुहार देखी है, वो आंसू व्यर्थ नहीं गए, वो जोश बेकार नहीं गया। अब कमांडर अशोक रावत साहब 2 अप्रैल के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। हो सकता है फिर दिल्ली मार्च हो सकता है बड़ा आंदोलन हो, लेकिन एक बात तय है, हम शांतिपूर्ण रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों मैं आज भी संसद महोदय से, खासकर अपने सभी सांसदों से कहना चाहूंगा कि बुजुर्गों के दर्द को समझते रहिए। सुप्रिया सुले जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा मालिनी जी आपने जो आवाज उठाई वो दिल को छू गई। प्रेमचंद्रन जी, जितने भी सांसदों ने समर्थन दिया, हृदय से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं 12 साल का संघर्ष कोई मजाक नहीं होता है। 12 साल पहले भी हमारी सरकारें कहती थी विचाराधीन है, 12 साल बाद भी वही चीजें दोहराई जाती हैं। पिछली सरकारों ने भी हमारा शोषण किया है, इस सरकार ने भी विकास की बातें की हैं, लेकिन बुजुर्गों का शोषण किया है। बुजुर्गों से उनका हक नहीं दिलाया है, हक छीना है। ये कितना बड़ा संवेदनहीन मामला है। दोस्तों आज 1000 रुपये में हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है? हमारा तो क्या, हमारे बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इसी पेंशन पर निर्भर करता है। आज हम 1000 रुपये पे रह गए तो कल हमारी संतानें क्या सोचेंगी कि उनके माता पिता देश की सेवा की थी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है। नहीं दोस्तों, ये नहीं होने देंगे। अभी हाल ही में सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग हुई है, फिर से मीटिंग होगी। सारी चीजें गोल गोल घूम रही हैं, लेकिन अब एक रोड मैप बनेगा, एक ठोस रोड मैप जिसमें बुजुर्गों को उनका हक मिलेगा। वित्त मंत्री जी के हाथ में है, श्रम मंत्री जी के हाथ में है, अंतिम फैसला जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है। मैं आज प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सर आप सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, तो इन बुजुर्गों को साथ क्यों नहीं ले लेते? ये विकास के सिपाही हैं, इन्होंने विकास का फल आपको दिया है।
दोस्तों मैं सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से कहना चाहता हूं, आपका जोश, आपका जुनून ठंडा ना पड़ने पाए। शांतिपूर्ण रहे लेकिन लगातार प्रयासरत न रहे। सोशल मीडिया पर आवाजें उठाते रहिए, अपने सांसदों विधायकों से मिलते रहिए और कहते रहिए कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन हमारा हक है, चैरिटी नहीं। अभी नहीं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ लोग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं जब लाखों बुजुर्ग एक साथ खड़े होते हैं ना, तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। आज मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक ईपीएस 95 पेंशन में उचित बढ़ोतरी नहीं होगी, जब तक डीए के साथ 7,500 पेंशन नहीं